देखिए सर, स्टूडेंट लाइफ ही है स्ट्रगल का लाइफ। और स्ट्रगल को अगर आप अपना लाइफ बना लेते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा सर आपको। कहा जाता है कि सर सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस तो मांगता ही मांगता है। आपको अभी होली का आ रहा है, होली बनाने मन नहीं करेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो घर नहीं जा पाते हैं, एक एक साल तक घर नहीं जा पाते हैं, है ना। मैं अपने टाइम में बताऊं तो मैं साल में एक ही बार घर जा पाता था। ठीक है, ना होली ना दीपावली ना कहीं, मैं बस छठ पूजा में जाता था, छठ पूजा में ही, फिर नेक्स्ट छठ पूजा में ही घर जा पाता था। कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है सर लाइफ में। अगर आपको कभी भी कुछ भी करना है तो सबसे बड़ा सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा आपको। बहुत सारे स्ट्रगल आपको करने पड़ेंगे लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। देखिए, आप अगर कुछ नहीं कर पाते हैं ना तो उतना ज़्यादा दुख आपके मम्मी पापा को नहीं होता है। क्यों? उनको लगता है कि अगर मेरा बच्चा काबिल है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। वो आशा में रहते हैं हमेशा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर समाज में आपके आस पड़ोस के लोगों को। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई आपका लड़का बीटेक कंप्लीट कर लिया, देखो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है, आपके जो है लड़का का एज निकला जा रहा है, शादी कर दो। अरे उसका बच्चा कहाँ माहौल बना रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका बच्चा क्या कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो हमेशा आपसे पूछते रहेंगे कि भाई कब लगेगी तेरी जॉब, है कि नहीं, ताकि आपको मेंटल प्रेशर डालते रहे। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी का एक अपना डेस्टिनी होता है, अलग अलग तरीके से एक जो है अच्छे जगह पे पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके से लोग पहुंचते हैं। कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलती है। ज़रूरी ये चीज़ है कि लाइफ में मुझे हार नहीं मानना है सर, मुझे छोड़ना नहीं है प्रिपरेशंस, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप प्रिपरेशन छोड़ दे रहे हैं इन चीज़ों के दबाव में आकर के कि समाज क्या कह रहा है, मेरा एज निकला जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं तैयारी करूं या ना करूं, छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रहा है, ये सब काम एकदम नहीं करें। वैकेंसी बहुत कम हो गई ऑलरेडी, ये तो है कि वैकेंसीज बहुत कम हो चुकी है, बट जो भी वैकेंसीज है उसी में फाइट मारना पड़ेगा। बस यही है कि टाइम, प्रॉपर टाइम पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका एग्ज़ाम ले ले प्रॉपर टाइम पे, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम पे नहीं होंगे तो मनोबल वाकई में स्टूडेंट का बहुत डिग्रेड हो जाता है। क्योंकि एज तो नहीं रुकता है ना, एज तो निकला जाता है। आपने फॉर्म भरा अभी और उसका एग्ज़ाम अगर 3 साल के बाद हो रहा है तो भैया जिनका 3 साल के बाद, समझ पा रहे हैं ना, मतलब एज तो बढ़ ही रहा है आपका, और एज फैक्टर होता ही है आपका, कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना है और अपनी प्रिपरेशन को भी जो है बहुत अच्छे तरीके से रखना है सर। आपको अपनी प्रिपरेशंस इतना तगड़ा रखिए कि जिससे कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। कभी भी अपॉर्चुनिटी अगर मिला, कभी भी गवर्नमेंट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी तो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोए। इस तरह से प्रिपरेशन रखें कि बस एक बार अगर अपॉर्चुनिटी मिला है तो इसको हम जाने नहीं देंगे। अपना प्रिपरेशन जारी रखें सर। थैंक यू। जय हिंद।